हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार गिरा दी जाएगी। हाँ, हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार। शिया क़यामत तक मातम करते रहेंगे। शिया आखिर क्यों सीना को भी कर रहे हैं? ये मैं सुन्नियों से पूछता हूँ कि शिया क्यों सीना को भी कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में वो 5-6 सुन्नी इकट्ठे होकर आ गए, तो मैं नहीं जानता था कि ये मेरे लेक्चर्स देखते हैं। कुछ अहले हदीस थे, कुछ देवबंदी थे, कुछ बरेलवी थे। वो दूसरे ऑफिस से आए कि जी इंजीनियर साहब के साथ चाय पी लें। तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि ये शिया क्यों पीट रहे हैं और किसको पीट रहे हैं। मैं है तो पीट रहे हैं। अच्छा, उन सब ने ना एक कहका बुलंद किया। वो कहका इसलिए बुलंद किया कि उनको बात समझ आ गई कि मैं क्या कह रहा हूं। वो कहने लगे इंजीनियर साहब हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हमें पता है। मेरे भाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत हसन को जहर दे दिया गया, सैयदना हुसैन को उनके घर वालों समेत शहीद कर दिया गया, मौला अली तीनों खुलफा के साथ वजीर की हैसियत से रहे। जब हजरत अली की बारी आई तो लोग तलवारें उठा के उनके ऊपर चढ़ दौड़े। जब अब अहले बैत के साथ कॉन्टीन्यूस ये मामला, और फिर सुलह हसन के बाद से लेकर 60 साल तक मिंबरों पे सबो शतम हजरत अली पे होता रहा, तो सर इस का रिवेंज भी तो सामने आएगा ना। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो ये कहना जी वो यजीद पीटा था, उसने काले कपड़े पहन लिए थे, ये तो इन्होंने आले उमैया की बदमाशियों को छुपाने के लिए चीज़ें घड़ी हैं। शिया जो पीट रहे हैं, हमारे नज़दीक तो मातम करना हराम है। मेरा तो क्लिप है मातम के ऊपर, मैंने तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग देख चुके हैं। मातम के हक में 3 दलाइल और उनका जवाब। लेकिन इसकी रियलिटी को भी देखें। जिस तरह आज आप देख रहे हैं सियासी लीडरों के घरों के बाहर भी तो लोग मातम कर रहे हैं। उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है। वो पीट रहे हैं कि हम पूरी जिंदगी आपकी पार्टी के साथ अटैच रहे हैं, अब लोटे आ गया, आपने टिकट लोटों को दे दिया है, तो वो हम कहेंगे ना उन लीडरों को ही पीट रहे हैं। ठीक है ना। तो ये शिया भी जनाब तो पीट रहे हैं कि तुसी जनाब अहले बैत ने जो कुछ किया है। ठीक हो गया जी, बस इसको इसी पे रहने दे। बाकी मेरा वाक़या करबला वाला रिसर्च पेपर आप पढ़ लें। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस्मत की बात है, मुकद्दर की बात है। किसी के मुकद्दर में हज़रत अबू बकर का दिफा आ गया, किसी के मुकद्दर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा आ गया, किसी के मुकद्दर में हज़रत उस्मान अली का दिफा आ गया, और कोई बदबख्त ऐसा आया कि जिसके मुकद्दर में गलीज़ तरीन काफिर दौरे हाज़िर के शिया का दिफा आ गया, शिया की दलाली आ गई। ये कौन शख्स है? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। आपने सुना कैसे शिया की दलाली कर रहा था। पहले एक बदबख्त था इसहाक जालवी, वो तो मर चुका है, अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब उसकी सीट इसने संभाली हुई है। रवाफियों की दलाली कैसे कर रहा है? सवाल ये पूछा गया कि शिया मातम क्यों करते हैं। ये कहा जाता है कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इनको बद्दुआ लगी है। तुम्हें चाहिए था सवाल के मुताबिक जवाब देते, लेकिन आप इसके सारे लेक्चर देख लेना, इसकी गुफ्तगू सुन लेना। जब भी इस शख्स से शिया के मुताल्लिक़ कोई सवाल होता है, ये किसी न किसी तरह उसको घुमा फिरा कर अहले सुन्नत के गले में फिट कर देता है, या ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ निकल पड़ता है। ये इसकी गंदी आदत है, सवाल गंदम जवाब चना वाली। अब भी इसने यही काम किया है। तौबा तौबा, अहले सुन्नत पर कितने बड़े बड़े बहतान लगाए हैं। कहते हैं कि वो तुम्हारे खिलाफ मातम करते हैं। क्यों मातम करते हैं? कि अहले सुन्नत ने अहले बैत के साथ ज़्यादती की। नाऊज़ बिल्लाह। यानी मालूम ये हुआ कि इसके नज़दीक मातम की वजह यह है कि उनके बड़ों के साथ इसके बकौल ज़्यादती की गई। अच्छा चलो, अब हमारे बड़े अहले सुन्नत के, हमारे अहले बैत भी हमारे बड़े हैं, सहाबा भी बड़े हैं, लेकिन चूंकि तुमने बात की है तो जवाब सुनो। अब ज़रा सुनो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज की हालत में मस्जिद में शहीद किया गया, तो क्या अब
अहले सुन्नत मातम करना शुरू कर दें। मुसलमानों के खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इंतहाई मजलूमाना हालत में कुरान पढ़ते हुए शहीद किया गया, तो अब क्या अहले सुन्नत मातम शुरू कर दें कि हमारे खलीफा को शहीद किया गया? सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज के लिए जाते हुए मुसलमानों के खलीफा अहले सुन्नत के इमाम उनको शहीद किया गया, तो क्या अब अहले सुन्नत मातम करना शुरू कर दें खारजियों के खिलाफ कि तुमने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया? इसी तरह मुसलमानों के हीरो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके कितने दिन तक उनकी लाश को वहीं लटका रहने दिया गया। तो अब हम क्या अहले सुन्नत मातम करना शुरू कर दें? नहीं, मातम की तो हमारी शरीयत में दीन में इजाज़त ही नहीं है, और अगर इस तरह का काम हो जाए तो उसके रिएक्शन में वही काम करना चाहिए जो हमारे दीन ने हमको बतलाया है। तो हमारे साथ तो ज्यादती हुई इतनी ज़्यादा, हमने तो कोई मातम शातम नहीं किया। इसलिए तुम असल में शिया को ये जवाबात सिखलाना चाहते हो। आले सुन्नत तदरा ये चुगलखोर आदमी है, ये उनके मुंह में बात डालना चाहता है कि जब तुमसे आले सुन्नत ये बात करेंगे तो तुम आगे से ये बात कर देना, उनको ये जवाब देना। ये उनका दल्लाल है। दल्लाल, दल्लाल किसको कहते हैं? अपने करीबी किसी बड़े से पूछ लेना दल्लाल कौन होता है और वो काम क्या करता है। ये शिया की दल्लाली कर रहा है। क्या कहता है जी? अहले सुन्नत ने ज्यादती की और कुछ शर्म कर शर्म। इससे बड़ा धोखेबाज, फराडिया, झूठा, मक्कार आदमी अगर आपको मिल जाए तो हमें भी बता देना। अच्छा, क्या कहता है जी? उन्होंने तो अहले सुन्नत ने अहले बैत के साथ ज्यादती की, हालांकि जिस जमाने के वो लोग थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबा व ताबईन का ज़माना था। अगर जो उस ज़माने के अंदर कुछ बदबख्त किस्म के लोग भी थे, लेकिन सहाबाए किराम का रवैया अहले बैत अतहार के साथ बहुत अच्छा था। आपको नहीं पता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को कपड़े दिए, हज़रत हुसैन के ऊपर कपड़ा नहीं देखा। आपने पूछा बच्चों ने जोड़े क्यों नहीं पहने, तो कहा गया कि इनके पूरे नहीं आए। उसी वक्त वहां पर आपने एक बंदे को भेजा और वहां से जोड़े मंगवाए, बच्चों ने पहने। आपने फरमाया अब मेरे दिल को खुशी है। आपको नहीं पता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल ने हज़रत हसनैन करीमैन का वजीफा बदरियों के बराबर मुकर्रर किया था? क्या आपके इल्म में नहीं है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हज़रत उमर के पास किसी काम के लिए वापस कर दिए गए थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की बात सुनकर वापस चले गए, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह से मुलाकात हज़रत उमर ने क्या फरमाया था कि तुम अब्दुल्ला बिन उमर जैसे नहीं हो। कितनी अजमत बयान की सहाबाए किराम ने। आपको यह नहीं पता कि हज़रत हसन और हुसैन ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की पहरेदारी की? अगर हज़रत उस्मान उनके मुखालिफ थे तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की पहरेदारी उन्होंने क्यों की है? आपको नहीं पता हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत हजरात की कितनी ज़्यादा इज्जत एहतराम करते थे, और बाकी तमाम सहाबाए किराम भी। सहाबा और अहले बैत की आपस में मोहब्बत थी, रिश्तेदारियाँ थी, आना जाना था, तहाइफ का लेना देना था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितना ख्याल करते थे अहले बैत अतहार का। तुमको ये बात मालूम नहीं है? ये तो शिया भी मान गया मुल्ला बाकिर मजलसी कि हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको पैसों की शदीद ज़रूरत थी, हाथ बहुत तंग था, इन हज़रात पे कर्जा भी चढ़ा हुआ था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वहाँ पर हज़रत हसन के मौजज़ात में लिखा हुआ है कि फ़लाँ तरीक़ को तुम्हारे पास माल पहुँच जाएगा। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से बहुत सारा माल उनके पास आया, उन्होंने माल को इस्तेमाल भी किया, घर भी खर्च किया, अपना कर्ज भी उतारा। वो लोग तो ये ऐसी एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते थे, जो बातें तुम बतलाना चाहते हो। वो तो एक दूसरे की इज्जत एहतराम करते थे, मुश्किलात में काम आते थे। ये जराइम जो तुम्हारे सुन्नत पे डालना चाहते हो ना, हम तुमको बतलाते हैं ये जराइम किसने किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को धोखे कोफा के शिया लोगों ने दिए। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाना चाहते थे तो सहाबा किराम ने क्या कहा कि ये लोग आपके वालिद के खैर खा नहीं बने, ये आपके खैर खा किस तरह बनेंगे? ये आपके वालिद को सारी उम्र धोखे देते रहे, ये आपके साथ इंसाफ का मामला कैसे करेंगे? मालूम हुआ कि कोफा के शिया सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला को धोखे देते थे। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर ली, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह
अल्लाह तआला अन्हु को खंजर के साथ जख्मी किसने किया? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 महीने तक बीमार रहे। फिर आप आए, आपने खुतबा दिया, फरमाया कि हम अहले बैत तुम्हारे मेहमान हैं, अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरो। पूरे मजमे को आपने रुला दिया था। तबक़ात इब्न साद में हसन सनद के साथ मरवी है। तो खंजर मारने वाले कौन थे? फिर जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने सुलह कर ली, हज़रत मुआविया के हुकूमत सुपुर्द कर दी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुज़िल्लुल मुमिनीन का लक़ब देने वाले कौन थे? आले सुन्नत थे। किसी एक अहले सुन्नत का नाम बता। ये शिया लोग थे, शराती लोग थे, फसादी लोग थे, जिनका तू दलाल है, जिनके तू नाम और जुर्म को छुपाना चाहता है। आगे ज़रा सुनिए, ये कौन लोग थे? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला के मुताल्लिक़ मुख्तार सकफ़ी, जिसको राफ़ज़ी अपना हीरो बनाकर पेश करते हैं, नबुव्वत का झूठा दावेदार, उसने अपने चचा से क्या कहा था? शिया की किताब तबरसी में लिखा हुआ है। उसने कहा था कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसे कहानी डालकर हज़रत मुआविया के सुपुर्द कर देते हैं और उनसे फ़लाँ इलाके की हुकूमत ले लेंगे। उनके चचा ने कहा कुछ शर्म करो, ये कौन थे बेचने वाले? वो तुम्हारा हीरो था, हमारा नहीं था, जो इस तरह की घटिया सोच रखता था हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक़। और फिर बताओ जरा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को खतूत किसने लिखे? आले सुन्नत ने लिखे। और फिर जब आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला को भेजा तो उनकी बैत करके भागे कौन थे? दरवाजे किसने बंद किए? उनको धक्के दे के किसने निकाला? और हुकूमत के लिए जासूसी कौन करता रहा? उनके ज़रा नाम बताओ, उनके ज़रा मज़ाहिब बताओ। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखे, फिर गद्दारी किसने की? वो कौन लोग थे? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके कातिलीन के साथ कौन आए थे? हम आपके सामने इंशाल्लाह भी एक हवाला पेश करते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना हवाला है, आपने खुद किसकी तरफ इशारा किया है? तबक़ात इब्न साद की रिवायत है, हसन सनद के साथ मरवी है। ज़रा गौर से सुनना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करने वाले कहते हैं कि मैंने एक खैमा देखा लगा हुआ था। मैंने पूछा किसका? कहा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग यहाँ कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और इतने खुशू खुजू से कर रहे हैं कि उनकी आंखों से आंसू जारी हैं जो उनके रुखसारों पर और उनकी दाढ़ी पर गिर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप इस वीराने के अंदर डेरे लगाए हुए हैं? आपने फरमाया हादिही कुतुब अहलिल कूफती इलैया, ये मेरी तरफ लिखे हुए अहले कूफा के ख़त है और मैं तो यही ख्याल करता हूँ कि यही लोग मुझको कत्ल करने वाले हैं। ज़रा गौर से देखो, गौर से। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खतरे को बांप के अपने क्या फरमाया? ये कूफा के लोगों के ख़त हैं, यही लोग मुझको कत्ल करना चाहते हैं। आज तुम मुहिब बने हुए हो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की अज़मत के ठेकेदार बने हुए हो। झूठे दावेदारों, पहले झूठे ख़त लिखे, फिर धोखा दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का अपना बयान है, तुम उनसे ज़्यादा जानते हो। जो जुर्म अहले तशय्युअ ने किया, शिया ने किया, तुम अहले सुन्नत पे डालना चाहते हो। इंजीनियर मिर्ज़ा कुछ शर्म करो। आपने क्या फरमाया? अगर उन्हें ऐसा कर लिया, अल्लाह की हुर्मत को ना छुड़ा तो क्या होगा? अल्लाह ताला उनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर देगा, ज़िल्लत मुसल्लत कर देगा। तो अल्लाह ने इन पर ज़िल्लत मुसल्लत की। अत-तबक़ातुल कुबरा, मुतम्मिमुस सहाबा, तबक़ा खामिसा, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 458। लो जी, अब हम असल हवाला पेश करते हैं। हम आले सुन्नत ये बात क्यों कहते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इनको बद्दुआ है? इस बदबख्त ने ये असल बात को छुपाया और कहा जी ये बात कहते हैं ये आले उमैया की बदमाशियों को छुपाने के लिए आले उमैया की फैलाई हुई है। झूठों पर अल्लाह की बेशुमार लानत हो। ये शिया की किताब से मैंने हवाला पेश किया था। शिया की किताब अल-इहतिजाज, लिखने वाला इनका इमाम तबरसी है, उसका सफ़ा नंबर 30 है। उसके ऊपर ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा खुतबा लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे। हमने शिया के सामने भी पेश किया था और शिया से उसका जवाब ना बन पड़ा। इसके मुताल्लिक़ मेरा एक बयान है, आप वो ज़रूर सुने कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के कातिल शिया हैं। उसमें शिया की अपनी मोतबर किताबों से साबित किया है यही लोग ख़त लिखने वाले थे, यही लोग धोखा देने वाले थे, यही लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के कातिलीन के साथ थे। अहले बैत अतहार ने इन्हीं के ऊपर
इल्ज़ाम लगाया, इन्हीं के बारे में कहा था कि यही लोग हमारे कातिल हैं, यही लोग मुजरिम हैं। इसी तरह खुतबा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी है, लंबा तफसीली खुतबा, उसमें ये बात भी आपने फरमाया, अला बि'सा मा क़द्दमत लकुम अनफुसुकुम अन सख़ितल्लाहु अलैकुम, बहुत बुरा है वो जो तुमने अपने नफ्सों के लिए, तुम्हारे नफ्सों में तुम्हारे लिए आगे भेजा है, अल्लाह की नाराज़गी हो गई तुम पर, वफ़िल अज़ाबि अंतुम खालिदून, और तुम अज़ाब में हमेशा रहोगे, हमेशा। आगे अम्मा जी ने क्या फरमाया, अतबकूना अखी, अब मेरे भाई को रोते हो, अजल वल्लाह, हाँ अल्लाह की कसम, फबकू, रोते रहो, रोते रहो। और सुन इंजीनियर मिर्ज़ा, ये आले उमैया की किताब है, ये बनु उमैया के मानने वालों की किताब है, उनके मुहिब्बीन की किताब है, ये तेरे बड़े, तेरे दोस्त, तेरे जिगरी यार राफ़िदी शियों की अल-इहतिजाज किताब है, उसमें लिखा हुआ है, आले कूफा से फरमा रही है अम्मा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि रोते रहो, फ़इन्नकुम अहरा बिल बुकाई, रोना ही तुम्हारे ज़्यादा लायक है, फबकू कसीरा, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा रहो, ज़्यादा रहो, अज़हकू कलीला, कम हंसो, गज़हकू कलीला, कम हंसो। आप फरमाया कि तुम अपने आंसुओं से इस जुर्म को धोना चाहते हो, हरगिज़ तुम इसको नहीं धो सकते। ये सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला की दुआ है, अज़ाब में तुम हमेशा रहोगे, रोवो, रोते रहो, बहुत ज़्यादा रोवो, बहुत ज़्यादा रोवो, अब तुम्हारा रोना किसी काम का नहीं है। अल-इहतिजाज तबरसी शिया की किताब के अंदर है, सैयदा ज़ैनब की वो बद्दुआ है जिसकी वजह से ये मातम करते हैं, अपने आप को मारते हैं, ज़ख्मी करते हैं, मरने के बाद जो अज़ाब मिलेगा वो तो अलग है, अल्लाह ने इनको आज ही अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दिया है, ये सारा का सारा वबाल है इन पर। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ गद्दारी करने का अंजाम है। ये जुराइम उनके थे जो ये खबीस इंसान आले सुन्नत के ऊपर डालने की कोशिश करता है। मुझे नहीं समझ आती, हमारे नौजवानों को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया इंसान है जो शिया के जैम अहले सुन्नत पे डालता है, शिया की दलाली करता है। इससे मुताल्लिक़ हमारा बयान एक मौजूद है, आप वो ज़रूर सुनना कि इमाम हुसैन के कातिल इराक़ी हैं, शिया हैं, अहले सुन्नत की किताबों के हवाले से भी है, और एक दूसरा बयान अहले तशय्युअ की किताबों के हवाले से भी है। आप इंशाअल्लाह वो सुनेंगे, आपके सामने बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी और पता चल जाएगा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को ख़ुतूत लिखने वाले कौन थे, गद्दारी करने वाले कौन थे, और आपको शहीद करने वाले कौन थे।